हाँ जी, बताइए। मान्यवर जी, अजमेर ज़िले के अंदर परिवहन विभाग कहीं आपको दिखता है क्या? अजमेर शहर में आप देख लीजिए। परसों एक घटना मैं आपको दुखद बताता हूँ। मेरे एक मित्र की माताजी को रात को हार्ट में दर्द हुआ। उनको लाने के लिए 108 बुलाई गई। बड़ी मुश्किल से 108 आई, परंतु उस गली के अंदर लोगों ने अपनी जो जितनी भी कारें हैं ना, लाइन से खड़ी कर दी और कई कारों के ऊपर तो उन्होंने कवर ढक दिए। अब उस कार वाले को कैसे बुलाते, बहुत देर तक इंतजार करते रहे, कार वाले का पता नहीं लगा। फिर उसको हमने ऑटो मंगाया, ऑटो भी बहुत देर से आया और ऑटो को बुला करके उनकी माताजी को JLN हॉस्पिटल ले गए। वो तो भगवान का शुक्र है कि उनको हाथों हाथ वहाँ दवाइयाँ वहीं ट्रीटमेंट मिली और उनका इलाज चालू हुआ। अब आप देख लीजिए, अजमेर शहर की जितनी भी गलियाँ हैं उनके अंदर आप कहीं पर भी चले जाइए, रात्रि को लाइन से कारें खड़ी रहती है बाहर। कोई पार्किंग उनके घरों में नहीं है, इन लोगों ने खड़ी कर दी कारें। और कई कारें तो एक दो 3 महीने से खड़ी हुई है, उन पर कवर ढक रखे हैं। बिल्कुल उन्होंने कब्जा कर रखा है उस जगह पर। आम पब्लिक इतनी परेशान होती है, रात्रि के समय निकलने को जगह नहीं मिलती। किसी को रेलवे स्टेशन जाना हो, किसी के यहाँ एम्बुलेंस आनी हो, कहीं पर कोई घटना घट जाए तो फायर ब्रिगेड नहीं आ सकती। इन लोगों ने एक अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। परिवहन विभाग के अधिकारी कभी भी आकर के कोई भी गाड़ी वालों के, वाहन चालकों के जो अवैध रूप से सड़कों के ऊपर रात्रि को बाहर यूं ही गाड़ियां खड़ी कर देते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते। ये तो माताजी के साथ छोटी घटना हुई, हॉस्पिटल में इलाज मिल गया। मान लो कोई बड़ा हादसा हो जाता तो कैसे तो एम्बुलेंस पहुंचती, कैसे फायर ब्रिगेड पहुंचती, कैसे वहां तक साधन पहुंचता। क्योंकि दोनों तरफ आप देख लो, इधर भी कार खड़ी, इधर भी कार खड़ी। मोटरसाइकिलें बड़ी मुश्किल से निकल पाती हैं और लोगों ने इतना अतिक्रमण कर लिया उन गाड़ियों के आड़ में, कवर ढक दिए। मैं आपको एक फोटो भी दिखा रहा हूँ, आप देखिए किस तरह लोगों ने पूरा कवर ढक दिया, उसके ऊपर ढक करके कारें खड़ी कर दी। बड़ी कारें, छोटी भी नहीं, कार भी बड़ी जो SUV है। अब इनके कारण पूरी व्यवस्था बिगड़ जाती है। तो मैं प्रशासन से और परिवहन विभाग के अधिकारियों से निवेदन करूंगा कि एक बार रात्रि को सघन अभियान चलाकर जितनी भी गाड़ियां ये खड़ी है उनका चालान काटें और इनको पाबंद करें कि आप गलियों में ना खड़ी करें। आपके घर के अंदर पार्किंग है तो वहाँ खड़ी करिए, नहीं तो सरकारी पार्किंग है वहाँ खड़ी कीजिए। एलिवेटेड रोड है जहाँ पर अवैध रूप से पार्किंग बनी हुई रात्रि को, तो आप वहाँ खड़ी कीजिए। गलियों को तो छोड़िए, गलियों में तो वाहन आ सकें जिससे कोई बड़ी घटना ना हो। इसको लेके मैंने मुख्यमंत्री संपर्क पोर्टल पर और जहाँ भी है वहाँ पे मैंने मेल भी किया है। ये इमरजेंसी सेवा अवरुद्ध होती है तो इससे तो बड़ी जनहानि अगर कहीं हो जाती है तो उसको एकदम जो रिलीफ है वो कैसे पहुँचेगा? पहुंच ही नहीं पाती ना। आप देखिए, अब आप गलियां ही 10-10 12-12 फुट की तो गलियां हैं, उस पर दोनों तरफ आपने कार खड़ी कर दी, पूरी गली तो चौक हो गई। आप मोटरसाइकिल निकलते हैं और रात्रि में या किसी भी टाइम ऐसी घटना घट जाए, क्योंकि कारें भी 24 घंटे खड़ी रहती है, हिलती ही नहीं है वहाँ से। दोनों तरफ कारें खड़ी हो गई। अब आदमी पैदल भी बड़ी मुश्किल से निकलता है, मोटरसाइकिल बड़ी मुश्किल से निकलता है, जाम लग जाता है। अब उसमें अगर कोई घटना घट गई तो इमरजेंसी के लिए उसको 108 तो आप भूल जाओ, वहाँ आएगी नहीं, बड़ी गाड़ी तो आ नहीं सकती। ऑटो में कैसे परेशान होकर के एम्बुलेंस जो है वो नहीं आ सकती, उनकी खुद की कार के अंदर नहीं ले जा सकते। ऑटो में या ई-रिक्शा के अंदर बड़ी मुश्किल से उन मरीजों को मोटरसाइकिल पे, उन मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाया जाता है। तो प्रशासन समय रहते हुए क्यों नहीं कार्रवाई करता? आपके पास पूरे साधन हैं, आपके पास पूरा स्टाफ है, फिर इंतजार क्या होगा? कोई बड़ी घटना होगी, उसके बाद प्रशासन जागेगा, 2 दिन की अखबारों की खबरें रहेगी, उसके बाद चालान होंगे, उनकी गाड़ियां सीज होगी और फिर वापस वो सो जाएंगे। परंतु जहां जनहानि होती है उस परिवार से पूछो, उस घर वालों से पूछो कि उन पर क्या गुजरती है। ये तो सिर्फ एक खाना पूर्ति करके सो जाएंगे, इन्हें कोई लेना देना नहीं है। तो प्रशासन इस ओर कठोर कड़ी कार्रवाई करे और इस पर कठोर निर्णय ले। चलिए, आज आपने बहुत ही